तो जी टूर तो मैं करके आ गया था वापस। फ्लोटिंग मार्केट और रेलवे वाला वो आपने देख ही लिया। अब मैं जा रहा हूँ, होटल में गया, फ्रेश अप हो लिया। अब मैं जा रहा हूँ पेट पूजा करने, बहुत ज़रूरी है। सुबह सिर्फ वही मैंगो स्टिकी राइस ही खाया हुआ है और थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोई ली थी, बस दैट्स इट। नमक वगैरह तो प्रॉपर गया नहीं है पेट में। और अब जा रहा हूँ वहीं मुंबई कैफ़े जहाँ पहले गया था। वहाँ का खाना अच्छा था तो सोच रहा हूँ वहीं चले जाता हूँ, कुछ हल्का फुल्का खा के फिर आगे देखते हैं कहाँ जाना है। ये मुंबई कैफ़े वाले तो कह रहे हैं भाई अभी नहीं मिलेगा खाना कुछ भी। अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 5, कह रहे हैं 6:30 बजे के बाद आना, अभी सब क्लोज्ड है। मैंने कहा चलो भाई, अब इन्हें कौन बताए कि भाई जिसने खाया इतनी देर में कुछ नहीं है उसका कैसे चलेगा काम, और इनका खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा थाई वाला। चलो देखते हैं फिर भी क्या ऑप्शन मिल सकता है। अभी आ गया हूँ यहीं पे पास में जो नाइट वाली मार्केट है औसान रोड की, यहाँ लगती है जिस एरिया में। इधर मुझे लगता नहीं वैसे, पर फिर भी देख लेता हूँ एक बार घूम के क्या है। यहाँ तो मुझे लगता नहीं कुछ इंडियन मिलने वाला है, और इंडियन तो चलो छोड़ो, मेरे मतलब का भी मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये लोग तो भाई नॉन वेज खाते हैं। अब नॉन वेज से हमारा तो काम होगा नहीं। सी फूड और सी फूड वगैरह ज़्यादातर चलता है, उसके बाद फिर ये चिकन पोक वगैरह। और मैं ठहरा वेजिटेरियन के लिए थोड़ी सी दिक्कत है थाईलैंड में। जो खाते हैं भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो फ्लेवर का पता नहीं इनके, लेकिन खाना मिल जाएगा, ये बात पक्की है। बताओ अभी ये जगह कितनी शांत है, बहुत हल्का फुल्का वो है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। और जैसे ही अभी अंधेरा होगा, और अभी मेरे ख्याल में शायद 1 आध घंटे में ही इतनी क्राउडेड हो जाएगी यही जगह, और साथ ही म्यूज़िक इतना लाउड होगा कि बस पूछो ही मत, और लोग नाचते हुए मिलते हैं यहाँ पे। देखता हूँ अगर कुछ समझ नहीं आया तो भाई 7-Eleven जाऊँगा, वहाँ से जाके कोई चिप्स वगैरह, और देखते हैं कुछ साथ में लेना हो तो। वैसे चिप्स वगैरह कुछ, ये मुझे एक्चुअली नमकीन खाना है, और नमकीन क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा। चिप्स ही हो सकता है, और तो कुछ मेरे समझ में आता नहीं। फिर भी अभी जाकर देखता हूँ क्या है। बाकी घूम के टांगे और कमर दोनों चीज़ों का बैंड तो बच गया है, और सोच तो रहा हूँ मैं कि फुट और बैक मसाज करवा लूँ, लेकिन टाइम का थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई मैं घूमूँ, जगह देखूँ, आपको दिखाऊँ, या फिर फुट मसाज बैक मसाज कराने बैठूँ। बाकी हाँ, गलत उसमें मत लेना सेंस में, फुट मसाज और बैक मसाज ही होती है। बाकी जो दूसरे टाइप की जो लोग सोच रहे हैं वो हर जगह नहीं होती, बस ऐसे ही फालतू में बदनाम करा हुआ। वो एक स्पेसिफ़िक एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था, सोए काउबॉय वाला, एडल्ट एरिया है वो वाला, वहाँ पर होती हैं वो सब चीज़। लेकिन वही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उन चीज़ों से बच के ही रहना वही बेटर है। कोई ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं सही होने वाला है। भाई यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया मुझे, कुछ दिख ही नहीं रहा अपने मतलब का। चलो चलते हैं भाई 7-Eleven ही चलते हैं,
हॉस्टल के पास ही है, वहाँ से चिप्स उठाते हैं और कुछ नमकीन देख लेंगे। वैसे तो क्या ही मिलेगा यहाँ कोई हल्दीराम वगैरह की भुजिया तो मिलने वाली नहीं, या कुछ वैसा वाला खाने का तो आइटम मिलने वाली नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब ये रोटी पैनकेक तो बेच रहे हैं, लेकिन इसमें भी भाई साहब ये क्या मिला दें इनका कोई पता नहीं, और ऊपर से फिर ये मीठा। अभी देखो मैं ये कह रहा था, ये देखो कितना शांत है सारा कुछ यहाँ पे माहौल अभी इस समय। ये शाम को एकदम पार्टी हब बना हुआ होगा ये एरिया। मैकडॉनल्ड्स में जाकर भी देखा जा सकता है कि यहाँ कुछ है वेजिटेरियन की नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं, फिर भी देख लेता हूँ ट्राई मार के अगर कुछ मिलता है तो। भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसे बुलाएं। देखो भाई मेन्यू देख लो, सभी कुछ मुझे तो नॉन वेज ही दिख रहा है। एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन ऑप्शन? नो वेजिटेरियन, थैंक यू। भाई वेजिटेरियन ऑप्शन तो कुछ नहीं है इनके पास, जैसा कि मुझे लगा ही था। अब बस वही है ऑप्शन रह गया कि 7-Eleven जाओ और हरी के गुन गाओ, और तो कुछ नहीं बचा। टाको बेल के पास भी क्या ही होगा यार, ये हर चीज़ में नॉन वेज ही भर देते हैं। छोड़ो भाई। यार एक चीज़ समझ नहीं है मुझे, मैकडॉनल्ड्स में ऐसा क्या है कि भाई फ्रेंच फ्राइज़ तो होने चाहिए वेजिटेरियन, लेकिन मैंने सुना था एक बार कि ये लोग वो भी जो होता है ना फ्रेंच फ्राइज़ भी, वो भी पता नहीं कौन से पोक ऑयल पता नहीं किस चीज़ के फ़ैट में तल देते हैं फ्लेवर वगैरह बढ़ाने के लिए। अब पता नहीं यार, रिस्क लेना फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, जब खाते ना हो ना आप ये चीज़ तो फिर आपको लगती है। एक ज़माने में नॉनवेज खा लिया करता था थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं, चिकन वगैरह तक, चिकन एग्स। अब छोड़े हुए और ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए, तो अब छोड़ दिया है तो छोड़ ही दिया, और जब तक काम चल सकता तब तक ठीक है। हाँ कभी आगे किसी दूसरी कंट्री में गए जहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा बाय चांस, तो फिर भाई जो भी होगा भाई पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, फिर जो भी मिलेगा। तब फिर देखेंगे चिकन वगैरह पे ही वापस जाएंगे, एग्स पे वापस जाएंगे। भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीने तो यहाँ रुकते ही नहीं। गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पसीने तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। और जी इसके बाद 7-Eleven से कुछ स्नैक्स लेकर मैं चला गया अपने हॉस्टल वापस, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद एक और बहुत पॉपुलर लोकेशन एक्सप्लोर करने निकला। तो जी अब जाने लगे हैं आज के नेक्स्ट लोकेशन, चाइना टाउन। यहाँ पर पॉपुलर है एरिया, जाके देखते हैं कैसा है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, अजीब अजीब चीज़ें भी मिलती हैं
और खैर एक मेरे ख्याल में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ भी देखा है, वो एरिया भी देखा है, इसलिए जा रहा हूँ। अब राइड बुक करी हुई है, ऑलमोस्ट आ ही गया है मेरा राइड वाला भी, जाके आपको दिखाते हैं किस तरह का। तो जी बैंकॉक के चाइना टाउन में पहुंच गए हैं। काफ़ी जगमग इलाका है बिल्कुल। कहते हैं कि ये मैंने सुना है कि जितने भी चाइना टाउन्स हैं वर्ल्ड में, ये सबसे बड़ा माना जाता है कि सबसे बड़ा एरिया है और कहीं भी इतना बड़ा नहीं है। अब देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे ही कैसा है क्या है। अलग ही जगमगाहट है यहाँ पर, लाइट्स और सब चीज़। ट्रैफिक भी उस हिसाब से ही है, लेकिन कुछ तो अलग है इधर। बाकी अभी यहाँ का फूड वगैरह भी आपको दिखाते हैं क्या है, क्या बिकता है, क्या मिलता है। आई थिंक ये मोस्टली जितने चाइना टाउन में वो होंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये चाइनीज़ लोगों के ही होंगे, थाई के तो शायद कम ही होंगे। ये देखो जी, चाइनीज़ ड्रेसेस जो होती हैं जिस टाइप के पहनते हैं, उनके मोस्ट प्रॉब्ली मैंने फेस्टिवल टाइम्स में देखा हुआ है, जो उनके चाइनीज़ न्यू ईयर वगैरह होता है उस पर ये लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा वही फ्रूट्स वगैरह हो जाएंगे, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ होगा। सैलेड में भी ये लोग नॉन वेज डाल देते हैं, बोलते हैं सैलेड। हालांकि मुझे पता है चिकन सैलेड और वो कंसिडर्ड सैलेड ही होते हैं, लेकिन हमें तो भाई वेजिटेरियन लोगों के लिए तो सैलेड वही होता है ना, खीरा टमाटर प्याज, वो तो यहाँ नहीं मिलने वाला। ये देखो जी, कौन कौन से पता नहीं फ्रूट रखे हुए हैं यहाँ पर। बड़े अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लग तो ये जैक फ्रूट की तरह रहा है, कटहल जिसे कहते हैं, पर मेरे को तो ये फ्रूट ही की तरह कुछ बेच रहे हैं। ये फ्रूट जैसे चाट वगैरह होती है ना। चाइनीज़ लोग चाय के बड़े वो होते हैं,
शौकीन जैसे इंडियन है तो चाय की टी पॉट जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइनर पीछे रखे थे। ये देखो जी, होटल का नाम भी सामने एक है, ये देखो ग्रैंड चाइना। ये होटल ही है, आई थिंक होटल ही लग रहा मुझे तो देखने से तो, ग्रैंड चाइना या हाँ नीचे लिखा है ग्रैंड चाइना होटल। कि इधर तो और कुछ दिख नहीं रहा, पीछे दूसरी तरफ ही वापस चलते हैं। ये सही है, लोग कैमरा देखकर हाय हेलो करते रहते हैं, सही है। यहाँ पे भी मैंने वैसे देखा लोकल जो थाई लोग हैं बहुत फ्रेंडली हैं, आपको हेल्प करेंगे हर तरह से। अभी भी क्या हुआ, यहाँ आने से पहले मैं अपना वॉलेट भूल गया अपने हॉस्टल में, तो थोड़ा आगे तक आ गया था मैं। राइड मैंने उस पर बुक करी थी, बाइक टैक्सी जो होती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप पड़ती है, ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस होता है नॉर्मल टैक्सी के मुकाबले। तो हम काफ़ी उससे आगे आ गए थे लोकेशन से, मेरे पिकअप पॉइंट से। मेरे को तब याद आया, मैंने जब पॉकेट्स चेक करी वैसे ही हाथ मार के, वो भाई वापस स्पेशली मैंने कहा उसे इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मैंने ट्रांसलेट ऐप गूगल ट्रांसलेट से उसे करके समझाया कि भाई मैं वॉलेट भूल गया हूँ अपना। वो मुझे लेकर आया वापस, आराम से वेट करा क्योंकि मुझे ऊपर जाना था 4th फ्लोर पे और लेकर आना था, तो वो आराम से वेट करता रहा। और बंदा कोई टिप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई आया है, वेट करा है, दोबारा घूमना पड़ा उसे। बिल भी उतना ही हुआ था उसका, लेकिन मैंने कहा यार ऐसे बंदे को तो देना बनता है, तो इसलिए उसको मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थोड़े से। सही है, ऑल ओवर लोग बढ़िया हैं यहाँ पे। सब स्पाइसेस तो यहाँ भी ऐसे यूज़ हो रहे हैं चाइना टाउन में, आँखों में लग रहे हैं।
जैसे पुरानी दिल्ली एरिया है हमारा, वहाँ पे स्पाइस मार्केट है, वहाँ पे जाओ आप, आँखों में और नाक में आपको ऐसे मसालों की वो आती है कि आप छींकते रह जाओगे। जो नया जाता है तो वो तो डेफिनेटली बहुत वो होता है। वैसे ही कुछ वैसे ही लग रहा है, उतना तो नहीं है लेकिन है यहाँ भी, आँखों में तो लगी रही है एटलीस्ट जो भी स्पाइसेस हैं इनकी। एक चीज़ मुझे यहाँ आके बड़ी अच्छी लगी, इंडिया में तो खैर मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं तो पता नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक चीज़ अच्छी लगी, लोग कैमरा देखते हैं कि भाई बंदा आ रहा है कैमरा लेके शूट कर रहा है, तो क्राउड होता भी है ना तो थोड़ा सा लोग सामने वाले हट जाते हैं कि यार इसके कैमरे के शॉट के बीच में ना आए। तो अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए, बढ़िया है। यहाँ पे एंड होती है जी चाइना टाउन की मेन, असली तो यही वो है, रोड मार्केट कह लो। ये है जी, देख लो आप। तो जी यहाँ एंड होता है अपना चाइना टाउन का आज का टूर। ठीक है, कुछ बहुत मेरे मतलब का बहुत ख़ास तो नहीं था। जिनको खाने वाने अजीब सी चीज़ें ट्राई करनी हो उनके लिए ठीक है कि चलो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा जगमगाहट कर रखी है, बस उसी चीज़ की वो है थोड़ी सी, और इतना बड़ा तो मुझे लगा भी नहीं। एक रोड ही तो है सिर्फ चाइना टाउन की है, इससे बड़ी बड़ी तो पता नहीं कितनी मार्केट्स होती हैं। चलो जो भी है, आपको दिखाना था, खुद भी देखना था, देख लिया, आपको भी दिखा दिया। अब सीधा जा रहा हूँ अपने वापस हॉस्टल। अब क्योंकि कमर हो गई है एकदम बिल्कुल टूट गई है, तो अब सीधा जाके बस रेस्ट करेंगे। पहले कुछ खाऊंगा, पहले डिनर, उसके बाद सीधा रेस्ट। बस चलो आज के लिए, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।